जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से प्रभुदास जलोटा जी का परिचय सुनेंगे। प्रभुदास जलोटा जी लीला में श्री ललिता जी की सखी हैं और ये काम लीला की सामग्री सिद्ध करती हैं और विहार लीला की बातें करते करते ही ललिता जी के साथ उसमें ही मग्न रहती हैं, इसीलिए इनका नाम है मतमोदा जी। और ये एक क्षत्रिय के घर इन्होंने जन्म लिया जो कि सिंहनद में रहते थे, और जब ये 13 वर्ष के हुए तब इनका विवाह हुआ। जिनके साथ इनका विवाह हुआ वह स्त्री महाकुपात्र थी। वे सारे घर वालों को गालियां देती थी और कुछ भी घर की वस्तुएं होती थी तो वह घर से ले जाकर अपने माता पिता को दे देती थी चुरा कर। और फिर कुछ काल बाद इनके माता पिता का, प्रभुदास जलोटा जी के माता पिता ने अपनी देह छोड़ दी। और फिर इनके जो सगे संबंधी थे, क्योंकि इनकी स्त्री का व्यवहार इतना बुरा था तो कोई भी इनसे ज्यादा संपर्क में नहीं रह पाता था। फिर कुछ काल बाद इनकी स्त्री ने इनसे द्रव्य मांगा था। इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास द्रव्य नहीं है, जब आएगा तब दे दूंगा। इस पर उनकी स्त्री ने उन्हें बड़ा ही मारा। और फिर प्रभुदास जी को भी बड़ी गुस्सा आई तो उन्होंने भी पलट कर मारा। इस पर उनकी स्त्री ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी और माथा मुंडवा लिया और बोला कि अब से ये एक हाकिम को बुलाकर कहा, अब से ये मेरा पति नहीं रहा और अगर ये मेरे घर आएगा तो मैं इसके ऊपर ही मरूंगी। फिर प्रभुदास जी ने भी अपनी स्त्री को कहा कि हमारा साथ में नहीं निभ पाएगा, और वे एक दूसरे शहर को चले गए, अपना घर छोड़ के राजनगर सिकंदरपुर में चले गए। और वहां पर क्योंकि इनकी ज्ञाति के एक रामदास जी मिल गए थे इन्हें, तो उनके साथ ही रहने लगे। और रामदास जी को एक मर्यादा मार्गी का संग हुआ तो वह मर्यादा मार्गी रीतियां ही उनका पालन करते था। तब एक बार आपसी वहीं पर राजनगर सिकंदरपुर में थे। वहां पर एक बगीचे में प्रभुदास जलोटा जी ने आपसी के दर्शन किए। आपसी को दंडवत प्रणाम किया और आपसी से बोला, महाराज मुझे नाम निवेदन कीजिए। फिर आपसी ने बोला, तुम्हारा संग तो मर्यादा मार्गी के साथ है, फिर तुम पुष्टि रीतियां कैसे पालन कर पाओगे? तो प्रभुदास जी ने कहा, महाराज अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी आपका सेवक बनाऊंगा। तब वे आए और रामदास जी को बोला कि तुम भी आपशी की शरण में आओ। तो उन्होंने बोला, मैंने तो पहले ही एक वैरागी गुरु को किया हुआ है और उनसे कंठी ली हुई है, फिर अब नए गुरु की नई रीतियां कैसे पालन करूं? फिर प्रभुदास जी ने कहा, तुम रीतियां मत पालन करना, पर आओ तो तुम नाम तो लो, उनकी शरण में तो जाओ। तब दोनों स्नान करके आपश्री के पास आए और आपश्री ने कहा कि मैं रामदास जी को नाम नहीं दूंगा। फिर प्रभुदास जी ने कहा, महाराज कृपा करके मुझे तो नाम दीजिए। आपश्री ने ये विनती सुनी और आपश्री ने उनके वचनों को सत्य जाना और उन्हें प्रभुदास जी को ब्रह्म संबंध करवाया। फिर कुछ काल दोनों रामदास जी और प्रभुदास जी दोनों साथ में रहे, ठाकुर जी की सेवा करी और आपश्री भी श्री गोकुल में पधारे। फिर दोनों साथ में रहते, पर दोनों में से कोई गलत नहीं था, पर दोनों की रीतियां इतनी भिन्न थी कि उनका साथ में रहना जम नहीं पा रहा था। क्योंकि रामदास जी विसर्जन, पूजन, हवन ये सब में करते थे और उसके विपरीत प्रभुदास जी वह तो पुष्टि रीतियों का पालन करते थे, तो दोनों साथ में रह नहीं पा रहे थे। फिर एक बार प्रभुदास जी अपना घर छोड़कर, रामदास जी के साथ जहाँ पे रहते थे उसे छोड़कर आपशी के पास आए और आपशी से बोला, महाराज मैं वहां उस जगह को, रामदास जी को छोड़कर यहाँ आया हूँ। तब आपशी ने कहा, हमने तो तुम्हें पहले ही बोला था तुम दोनों का साथ में जमेगा नहीं, रामदास जी मर्यादा मार्ग के अधिकारी हैं। तब आपशी ने उन्हें आज्ञा की कि तुम हमारे साथ ही रहो। फिर आपशी की जैसी आज्ञा हुई, प्रभुदास जी आपशी के साथ ही रहने लगे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।